कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं। भगवान की भक्ति योग में जब तक जीव को भगवान के लिए जो उपयुक्त देह है, अप्राकृत देह है, दिव्य देह है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव कालाग्नि से अथवा ज्ञानाग्नि तक ही सीमित रहता है। जीव को काल से निरंतर भय रहता है, काल से बचना चाहता है, रक्षा करना चाहता है, काल का प्रभाव ना हो इस बात की उसको इच्छा रहती है। देह की रक्षा से जीव की रक्षा नहीं होती। देह तो नश्वर है, देह के लिए सोचो कि इस पर काल का प्रभाव ना हो, तो भौतिक देह पर तो काल का प्रभाव होगा ही। परंतु जिस देह से भगवान के शरणापन्न होते हैं, जिस देह से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होने का सौभाग्य मिलता है, उस पर कालाग्नि का प्रभाव नहीं होता। जब तक जीव संसार के अविद्या के आवरण से युक्त कर्मों में रहता है, अहंता ममता पूर्वक कर्म करता रहता है, तब तक काल का प्रभाव है। काल का तभी प्रभाव रहता है जब तक हमारी जो वृत्तियां हैं, माइक वृत्तियां, माया के गुणों से ओतप्रोत होने वाली वृत्तियां हैं, तो काल का प्रभाव रहता है। कालाग्नि तुम्हारे देह को शोषण कर लेती है। उस देह को शोषण करने से कालाग्नि में ये सामर्थ्य नहीं है कि जो भावमयी देह है उसको शोषण कर सके, क्योंकि भावमयी देह है वो भगवान की चित शक्ति से संपन्न होती है। भगवान की चित्कला से युक्त होने के कारण भावमयी देह में कालाग्नि का प्रभाव नहीं होता। कालाग्नि से युक्त होने के कारण हम बार बार देह की प्राप्ति करते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के प्रवाह में रहते हैं। इसी प्रकार एक अग्नि है जिसको कहते हैं ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। ज्ञान अग्नि से इतना तो होता है, हमारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो कर्मों का प्रभाव है नष्ट होता है, परंतु ज्ञान अग्नि में भी वो समर्थ नहीं है कि भावमयी देह की प्राप्ति कर सके। ज्ञान अग्नि में रहते हुए निर्गुण निर्विशेष तत्व में भले ही स्थिति हो जाती है, परंतु ज्ञान अग्नि में भी ये प्रभाव नहीं है कि भावमयी देह की प्राप्ति कर सके अथवा भावमयी देह में अपना प्रभाव कर सके। चिंतन शून्य, अनुभूति शून्य होने पर ज्ञान की स्थिति होती है। जीव जब तक कालाग्नि के प्रभाव में रहता है, ज्ञान अग्नि के प्रभाव में रहता है, तो उसे इसी प्रकार मायिक क्षेत्रों में अथवा ऐश्वर्य प्रधान लोकांतरों में ही उसकी स्थिति होती है। जीव जब भगवान की कला से
चंद्रकला से युक्त होता है, उसकी देह चंद्रकला से युक्त होती है, तो चंद्रकला में वो शक्ति नहीं है जो उसके प्रभाव क्षेत्र में रहे, काल के प्रभाव क्षेत्र में। काल वहाँ जा कर के अपना जो सामर्थ्य है, शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। काल में जो हमारे शरीर में, देह में रस का शोषण कर लेता है, जिस प्रकार दीप में तेल के अभाव से दीप बुझ जाता है, इसी प्रकार काल में वो शक्ति है कि जब तक माइक शक्तियों से युक्त इस देह में तेल रहता है, उसको संसार के प्राकृतिक गुणों में आश्रय रहने का स्वभाव रहता है, तो काल का प्रभाव रहता है। श्रीमद् भागवत में ऐसे भक्त जो अपनी रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसमें रक्षा का तात्पर्य केवल भौतिक देह की रक्षा से नहीं है। भौतिक देह की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करना कुछ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भौतिक देह में रहते हुए, सांसारिक भाव में रहते हुए भगवान के नित्य लीला में प्रवेश नहीं होता। भगवान से रक्षा की अपेक्षा करें तो हमारी जो चित्तकला से युक्त भाव में देह है, उसकी रक्षा हो। जो भाव में युक्त करने वाली, भगवान के साधनों से युक्त करने वाली देह है, उस देह की प्राप्ति हो, ये रक्षा है। उस भाव में देह की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। शास्त्र कहता है आत्मानम सततम रक्षेत दारे रपे धनी रपे। जो भावमयी देह है उस पर आक्रमण होता है भौतिक पदार्थों का। भौतिक पदार्थों में वित्त, पुत्र, कलत्र जो है, उस भौतिक क्रियाकलापों में लगे रहने के कारण हमारी उस भावमयी देह की रक्षा नहीं होती। इसलिए इन पदार्थों में यदि हमारी आसक्ति है तो ये जो लौकिक देह है, स्थूल देह है, स्थूल देह का बार बार संक्रमण होता रहता है। जो भगवान के स्वयंभू मनु हैं सृष्टि के आदि में, वो इसीलिए भगवान की चित्त शक्ति का ध्यान करते हुए, स्वरूप शक्ति का ध्यान करते हुए चराचर जगत को भगवान से व्याप्त होने की भावना करते हैं। कालाग्नि के प्रभाव से रहित होने के लिए, ज्ञान अग्नि के प्रभाव से रहित होने के लिए, जो भागवती देह है उसकी प्राप्ति के लिए ही वो जो कुछ भी करते हैं भगवान को समर्पण करने की भावना से। भगवान की इस प्रकार चिंतन करते हैं, आत्मावास्यमिदं सर्वम यद्किंच जगत्याम। जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की सर्वव्यापकता से ही है। यद्यपि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो नित्य हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं अनित्य हैं। जो भगवान के विभूति स्वरूप पदार्थ हैं वो नित्य हैं, और जो जड़ शक्ति से ओतप्रोत पदार्थ हैं वो अनित्य हैं। ऐसे संसार के जड़ चेतन सभी पदार्थों में उनकी किसी न किसी रूप में भगवान की लीला में, भगवान की भक्ति में उपयोगिता होने से उसे भगवान का ही एक मात्र उसमें व्याप्त होने की भावना करें। ऐसे संसार में रहते हुए भगवान को समर्पण भाव से अपने कर्मों को करे, दूसरे के धन पर कुदृष्टि ना हो। भगवान का न आदि है, न मध्य है, न अंत है। चराचर जगत में वो इस प्रकार व्याप्त हैं। ये चराचर जगत उनकी विराट स्वरूप है, विराट देह है। स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान हैं, हम उनकी शरण में हैं। वो संसार की क्षुद्र ऐष्णाओं तृष्णाओं से हमें रहित करें। सृष्टि के आदि मनवंतर में जो स्वयंभू मनु हैं, वो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए जीवन में परम लाभ है भाव में देह की प्राप्ति। भाव में देह से भगवान का भजन होता है, इसलिए जीवन का पूर्ण परम प्रयोजन इसी में है। आत्मलाभ है न पूर्णार्थो नाव सिंदंती ये न तुम। हे भगवान, ऐसे आपकी हम शरण में हैं। प्रभुम प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। इस प्रकार आदि मनु जो है अहंकार रहित हो करके अपने काल की गति से रहित होने के लिए भगवान के साथ युक्त रह करके भागवती गति को प्राप्त करते। इसी प्रकार दूसरा मनवंतर के मनु हैं स्वरोचिष। स्वरोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतो भव। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। प्रत्येक मनवंतर में जो भागवत धर्मों के
प्रवचन करने वाले, उपदेश करने वाले महापुरुष हैं, उनका परिवर्तन हो जाता है। यहाँ इंद्र बदल करके रोचन नाम का इंद्र होता है। ऊर्ज संवादी जो सप्त ऋषि हैं, भागवत धर्मों का उपदेश करने वाले होते हैं। इसमें भगवान का विभु नाम से अवतार होता है। तस्याम यज्ञे ततो देवो विभुरिति विश्रुतम। ऐसे भगवान विभु 88,000 ऋषियों के हृदय में भाव का संचार करने के लिए उनको उपदेश करते हैं। अन्य शिष्य व्रतम तस्य कौमार वर्षारिणा। 14 मनमंत्रों में जो विशेष भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के विलास में स्वरूप हैं, उनकी जो व्यवस्था है, जिससे भगवान की महत्ता, भगवान की गरिमा, भगवान की सर्वशक्तिमान अनंत कोटि जो ब्रह्मांड हैं, उसके 14 मनमंत्रों का विशेष रूप से, ताकि हमें भी इन स्वयंभू मनु आदि जो उन मनमंत्रों के अधिष्ठाता हैं, उनकी तरह अपनी जीवन धारा को भावमयी धारा से प्रयुक्त करने की प्रेरणा प्राप्त हो। तृतीय मनमंत्र के उत्तम नाम जो प्रियव्रत के पुत्र हैं, उसके अधिष्ठाता हैं। यहाँ वशिष्ठ के जो पुत्र हैं, साप्त प्रधान ऋषि ही प्रमदादि वही भागवत धर्मों का उपदेश करने के लिए यहाँ विराजमान रहते हैं। इंद्र यहाँ बदलकर सत्यजित नाम का इंद्र हो जाता है। सुनीता और धर्म से भगवान का अवतार होता है। सत्य से नीति ख्यात हो जाता, सत्यव्रत से हन। ऐसे भगवान का अर्थ जीवों को सत्यत्व श्री कृष्ण तत्व से युक्त करने के लिए अवतार होता है। चतुर्थ मनमंत्र इसी प्रकार जो मनु के भ्राता हैं, उनको ये अवसर प्राप्त होता है। इसके अधिष्ठाता होने पर उनको भी ऐसे भागवत धर्मों से युक्त जो तत्वदर्शी ऋषि हैं, ज्योतिर्धामा आदि, उनकी सेवा प्राप्त होती है। यहाँ भी भगवान का हरि रूप से अवतार हुआ, जिन्होंने गजेंद्र को ग्रह से मुक्त किया। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे भगवान, एक पशु भाव में रहते हुए भगवत भाव का संचार होना दुर्लभ है, परंतु पशु भाव से निवृत्त हो करके दिव्य भाव से युक्त होने से ही भगवान में हमारी पूर्ण रूप से निष्ठा, पूर्ण रूप से रुचि, आसक्ति स्थिर होती है। परंतु ऐसा गजेंद्र में कौन सा प्रभाव था जो ग्रह से मुक्त हो करके गजेंद्र के शरीर से ही उसे फिर मनुष्य शरीर अथवा देवी शरीर की प्राप्ति के बिना ही भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। भगवान की लीला अद्भुत है, उनका रहस्य अद्भुत है। इसलिए इस भगवान की हरि रूप से अवतार लेने की और गजेंद्र को ग्रह से मुक्त होने की जो कथा है, जीवों को भी कल्याण करने वाली ये कथा, हमें उसका रहस्य बताएं। परीक्षित से ये सुन करके सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसे गजेंद्र त्रिकूट नामक पर्वत में उनके आश्रय स्थली थी। बार बार आकाश मार्ग से देवताओं को, ऋषि महर्षियों को, सिद्ध चारण गंधर्वों को निकटतम जो क्षीर सागर के समीप भगवान का वैकुंठ धाम है, उसको दर्शन करने के लिए आते जाते हुए देख करके ऐसे गजेंद्र के मन में भी भाव हुआ कि कब मुझे भगवान की सेवा प्राप्त होगी। उन सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधरों को आकाश मार्ग से जाते देख करके उसके जड़ स्वरूप है वो, ऐसे जड़ शक्ति से संपन्न गजेंद्र को भी भगवान के दर्शन करने की इच्छा हुई। परंतु पशु भाव से युक्त होने के कारण उसका अधिकांश जो समय है अपने देह की संतुष्टि के लिए ही, देह की अनुकूलता के लिए ही व्यतीत हो जाता है। ऐसे त्रिकूट पर्वत के शोभायमान दिव्य सरोवर हैं, दिव्य पर्वत हैं, दिव्य नदियाँ हैं, दिव्य जो वृक्ष आदि, लता आदि, फलदार वृक्ष आदि, उनमें वास करते हुए
किसी समय वो ग्रीष्म ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु में सरोवर में स्नान करने के लिए अपने बंधु बांधवों के सहित सरोवर में प्रवेश करता है। उस दिव्य जल को, शीतल जल को अपनी सूंठ में भर करके अपने परिजनों को स्नान कराता है, अभिषेक कराता है। उनको भी बड़ा आनंद होता है, इसको भी बड़ा आनंद है। कालः क्रीडति गच्छत्यायु, हमें ये बोध नहीं होता कि प्रत्येक हमारी क्रियाओं के बाद हमारा काल का व्यतिक्रम हो रहा है, काल व्यतीत हो रहा है, एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है। उसमें यदि संसार के असत कार्यों में ही लगे रहते हैं तो उससे जो होने वाला हमारा स्वरूप है, जो पशु भाव से युक्त हमारी क्रियाएं होती हैं, उससे होने वाला स्वरूप बंधन का कारण है। परंतु संसार के क्षुद्र आनंदों में, क्षुद्र दायित्वों में, क्षुद्र कर्म के प्रति जो हमारी भोग्य बुद्धि है, कर्तृत्व बोध से होने वाले जो कर्म हैं, उनसे हम निवृत्त नहीं हो पाते। उसको इस प्रकार आनंद पूर्वक अपने स्वजन परिजनों के साथ युक्त होते हुए जब बहुत काल व्यतीत हो गया तो उसे लगा कि कोई जलीय जंतु अपने शक्ति के प्रभाव से हमारे चरणों को पकड़ करके अपने जल के अंदर घसीट रहा है। उसने अपने परिजनों को स्मरण किया कि देखो मेरी जो स्थिति है भयावह है, लगता है कोई ऐसा हमसे भी बलशाली जंतु ग्रह के रूप में हमको ग्रहण कर रहा है, तो हमारी रक्षा करो। परंतु उनके जितने बंधु बांधव थे उन्होंने सोचा हमसे तो अधिक शक्तिशाली है गजेंद्र, जब ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हम अपनी देह को विसर्जित करने के लिए उस सरोवर में प्रवेश करके उस ग्रह पर जो इससे मुक्ति लेने का कोई उपाय नहीं कर सकते। एक एक करके उसके बंधु बांधव छोड़ करके चले गए। जब धैर्य की परीक्षा है, अपने परिजन स्वजन कितना हमारा हित चाहते हैं, कितने हमारे से जुड़े हुए हैं, ये जो है विपत्ति में देखते। विपत्ति में यदि तुम्हारा साथ देने वाले हुए तो समझो तुम्हारे वो सच्चे हितकारी हैं, हित चिंतक हैं। अकेला रह गया वो गजेंद्र। उसने अपना प्रयास तो किया, जब प्रयास निष्फल होने लगा तो उसे भगवान का स्मरण हुआ। उस सरोवर से कमल का पुष्प उठा करके, उखाड़ करके उसने भगवान को हरे नमः, हे भगवान हरि आपको नमस्कार है, ये पुष्प समर्पित हो। भगवान की प्रार्थना करता है, हे भगवान आप चिदात्मक हो, चित शक्ति से युक्त हो, पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमयि, संसार के आदि कारण आप ही हो। पूर्व जन्म में उसकी साधना अधूरी रह गई थी, जिसके कारण उस गजेंद्र के जन्म में भी उसको पूर्व स्मृति बनी। उस पूर्व स्मृति के प्रभाव से ही उसके हृदय में भगवान का भाव होने से इस प्रकार स्तुति की, भगवान हे भगवान ये चराचर जगत आप में विलीन होता है, आपके कारण इसकी सत्ता है, इसके के लिए कोई और साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपके संकल्प से ही ये सृष्टि होती है। ऐसे स्वयंभू भगवान के मैं शरण में हूँ, वो हमारी रक्षा करें। हे भगवान आपके दिव्य लीला के रहस्य को न देवता समझ पाते हैं, न ऋषि मुनि समझ पाते हैं, फिर मेरे जैसा एक पशु आपके जीवन लीला के रहस्य को क्या समझेगा। दुरत्यानुक्रमणा समावतो हो, जिनकी लीला जो हैं अद्भुत हैं, ऐसी अद्भुत लीलाधारी भगवान हमारी रक्षा करें। जिन भगवान के दर्शन करने के लिए संसार की आसक्ति का परित्याग करके ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते हैं, चिंता करते हैं, जब तक संसार में हमारी एक रूपता है तब तक भगवान के अनुभूति से, भगवान के साक्षात्कार से वंचित रहते हैं। परंतु जो सब प्रकार के जो आसक्ति है, मिथ्या संसार के में आसक्ति है, उसको परित्याग करके भगवान में एक निष्ठ भाव करके उनका ध्यान करते हैं तो उनके लिए फिर भगवान ही हैं।
उन्हीं का अवलंबन होने से परम गति की प्राप्ति होती है। भूतात्म भूता सुहृदा समेग, हे भगवान मेरी वे अंतिम गति आप ही हो। आप निर्गुण निराकार भी हो, सगुण साकार भी हो। जहाँ तक भौतिक देह है, भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक मन है, उससे आपका भाव प्राप्त नहीं होता। जब तक हम संसार के भाव में हैं तो उससे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भगवान में भाव प्राप्त नहीं होता। विशुद्ध सत्य से ही भगवान की उपलब्धि होती है। सत्येन प्रतिलभ्या ये निष्कर्मेण विशिष्टा, निष्काम भाव से भगवान की उपलब्धि होती है। ऐसे भगवान क्षेत्रज्ञ रूप में हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। हे भगवान आप समस्त कारणों के परम कारण हो, परंतु आपका कोई कारण नहीं है। हमारे जैसे पशु भाव से युक्त अपने इस ग्राह के पास से मुक्त होने के लिए आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। जो संसार में अपने जीव आत्मा को आपके श्री चरणों में लगाता है, उसके लिए आप प्रकृति के गुणों की आसक्ति का परित्याग करके असुलभ होते हुए भी उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। जिन भगवान की प्राप्ति के लिए लौकिक धर्म, लौकिक कामनाएं, लौकिक अर्थ, यहाँ तक कि मोक्ष की भी इच्छा को परित्याग करके भागवती गति के लिए जो भगवान में अनुरक्त होते हैं, उनके लिए फिर संसार का कोई आकर्षण शेष नहीं रहता। एकांतिनो यस्य न कंचन अर्थम, जिनका भगवान के प्रति एकांतिक भाव है, अनन्य भाव है, उनके लिए संसार का कोई प्रयोजन आकर्षण का विषय नहीं होता। भगवान के शरणापन्न होने से उनके लिए फिर भगवान के नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन करते हुए आनंद समुद्र मग्नाहा, लीला के रस के आस्वादन से वो आनंद समुद्र में मग्न रहते हैं। उनको किसी प्रकार का क्षोभ, किसी प्रकार का लौकिक अनर्थ चिंतन नहीं होता। ब्रह्मादि देवता भी आपके लीला का रहस्य नहीं जान पाते। हे भगवान, मैं केवल जीवन धारण करने के लिए, इस देह की रक्षा के लिए आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपके अतिरिक्त अब और कोई भी अवलंबन नहीं दिख रहा है। जिन अपने स्वजन परिजनों के लिए हम जीवन के महत्वपूर्ण समय को व्यतीत करते हैं, उनकी हमने आज स्थिति देखी। इसलिए ये जड़ शक्ति का प्रभाव जो है, यही जीव को माया मोह में डाल करके उस पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। परंतु जो सच्चिदानंदमयी भगवान की शक्तियों से युक्त हो करके जड़ शक्ति और तटस्थ शक्ति इसके प्रभाव क्षेत्र से रहित होता है, तो उसको भगवान उसकी इंद्रियों को अंतर्मुख करते हुए उस पर कृपा करते हैं। प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति, शरणापन्न की रक्षा करना आपका स्वभाव है। हे भगवान, इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने अपने गजेंद्र की इस प्रार्थना को सुन करके चक्र सुदर्शन के द्वारा उस ग्राह के को भी मुक्त किया। भगवान के संस्पर्श से, भगवान के आयुधों के संस्पर्श से हतारी गतिदायी तत्व जो आसुरी भाव से युक्त हैं, उनकी भी गति भगवान कर लेते हैं। भगवान की इस लीला को देख करके आकाश में सिद्ध चारण विद्याधर गंधर्वों ने धुंधुम्बी वाद्य बजा करके भगवान का अभिनंदन किया। ये जो ग्राह है, जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुआ, ये भी किसी समय गंधर्व नरेश था। गंधर्वों में रहते हुए अपने रूप, अपने लावण्य, अपने कंठ का जो अहंकार था, स्वर का अहंकार था, उसी अहंकार से किसी समय अष्टावक्र जी थे। अंग प्रत्यंग टेढ़े देख करके उन्होंने उनकी उपेक्षा करते हुए कहा कि विद्या से तो, भक्ति से तो, भाव योग से तो तुम श्रेष्ठ अवश्य हो, परंतु भगवान ने तुम्हें सौंदर्य देने में संकोच किया। देवल ऋषि ने, अष्टावक्र ऋषि ने उनको शाप दिया कि तुम अभी भी
भगवान के गुणानुवाद करने में तुम्हारी जो अभी स्थिति है पूर्ण भगवान में राग नहीं है, इसलिए ग्राहक योनि को प्राप्त करो। इसी तरह जो गजेंद्र थे वो भी पूर्व जन्म में नरेश थे, राजा थे, द्रविड़ के राजा थे, जिनको इंद्रद्युम्न नाम से जाना जाता था। राजा होते हुए भी ऐश्वर्य की अधिकता से, प्रपंच की अधिकता से सोचने लगा इंद्रद्युम्न कि हम बार बार हमारे को उद्वेग होता है इतने प्रपंच का सुरक्षा करने में, इसलिए ऐसे किसी महापुरुष को हम गुरु धारण करें जिनमें अनंत शक्ति हो। चमत्कारी गुरुदेव उनको दिखे अगस्त्य महाराज। अगस्त्य जो एक छोटे से पक्षी के लिए ही जिन्होंने दया करके समुद्र को पान कर लिया, ऐसे वक्र की तरह इन पर भी अगस्त्य मुनि की किसी समय कोप हुआ। उन्होंने नाम तो दिया परंतु सोचा कि नाम केवल भगवान की साधना के लिए है अथवा लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। इंद्रद्युम्न किसी समय अपने शिष्यों के साथ उसके दरबार में गए तो ना वो उठता है, न स्वागत सत्कार करता है, न अभिनंदन करता है। उसकी स्थिति को देख करके उन्हें लगा कि ये गजेंद्र की शरीर की तरह स्तब्ध है, इसलिए गजेंद्र का शरीर इसको प्राप्त हो। परंतु महापुरुषों का शाप भी अनुग्रह का कारण होता है। अंत समय में उसके फल से भगवान में ही हमारी अभिरुचि होती है। आज इसको इंद्रद्युम्न को अगस्त्य ऋषि के शाप के प्रभाव से जो कौंजरी योनि मिली, हाथी का शरीर मिला, आज भगवान के स्वरूप में स्थित हो गया, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। भगवान ने उस समय उनकी लीला को देखने के लिए जो ऋषि महर्षि सिद्ध चारण गंधर्व देवता आदि प्रस्तुत थे, उनको कहा कि ये जो हमारी लीला है, क्षीर समुद्र मेरा वासस्थान है, उसमें जो श्वेत दीप है, जो इनका स्मरण करता है, भगवान के अलंकरणों को श्रीवत्स कौस्तुभ वैजयंती माला गदा सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख, इनको जो स्मरण करता है, प्रातः काल उठ करके भगवान के अवतारों को स्मरण कर लेता है, भगवान के तीर्थों को स्मरण कर लेता है, गंगा सरस्वती नंदा कालिंदी सितवारणम, इस प्रकार भगवान के इन विभूति में स्वरूपों का चिंतन करने से सभी प्रकार के दोषों से, अपराधों से रहित हो जाता है। उसके हृदय में अंत समय में भगवान ऐसी सद्बुद्धि देते हैं तो उनको भगवान को छोड़ करके और कहीं गति नहीं प्रतीयमान होती। वन बिहारी लाल की जय। ये चौथे मनवंतर की कथा जिसमें गजेंद्र मोक्ष के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। पंचम मनवंतर में रैवत मनवंतर में जो मनु है बदल जाते हैं, बलि विंध्यादि जो उनके स्वजन परिजन हैं उनके साथ इसकी रक्षा के लिए युक्त रहते हैं। इंद्र विभु रूप से बदल जाता है, विभुरिंद्रासुर गणा राजन भूत राधया। हिरण्य रोमा आदि तत्वदर्शी ऋषि भागवत धर्मों का उपदेश करने वाले होते हैं। यहाँ भी भगवान वैकुंठनाथ के रूप में भगवान का अवतरण हुआ, विकुंठा के यहाँ भगवान का अवतरण हुआ। भगवान अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी लीला अनंत है। पृथ्वी के रजकणों को कोई गिन सकता है परंतु भगवान के गुणों की गणना नहीं हो सकती। ऐसे ही चाक्षुष मनवंतर है जिसमें मनु चाक्षुष रूप से हुए। इनमें इस मनवंतर में मंत्रद्युम्न नाम के इंद्र परिवर्तित हो जाते हैं। विष्मक, हीरक आदि जो ऋषि मुनि हैं भागवत धर्मों का उपदेश करने वाले हो, ये षष्ठ मनवंतर ही है जिसमें भगवान के भिन्न भिन्न अवतार होते हैं। कूर्मा अवतार मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए होता है। धन्वंतरी अवतार
उस अमृत को पदार्पण करने के प्रतिष्ठा करने के लिए होता है। मोहिनी अवतार उस अमृत को वितरण करने के लिए होता है। राजा परीक्षित पूछता है, ये भगवान, ये असुर और देवता आपस में इनका मनोमालिन्य बना रहता था, कैसे इन्होंने अमृत की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से संधि कर ली और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को ही अमृत वितरण करके असुरों को उससे वंचित किया। भगवान की लीला श्रवण करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। जिसको संसार के ताप से, जिसको संसार की आधी व्याधि से बार बार उद्वेग होता है, उसके लिए औषधि, परम औषधि है भगवान की लीला रस का पान करना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब बार बार आसुरी शक्तियों और दैवी शक्तियों का युद्ध होते होते ब्रह्मा जी भी दुखी हो गए। सृष्टि कर्ता होने पर उनको चिंता हुई कि मैंने संसार की सृष्टि भगवान के संकल्प से, योग माया के निर्देश से की, परंतु आपस में इनका मैत्री भाव नहीं होता। स्वभाव से ही जो आसुरी वृत्तियाँ हैं वो दैवी वृत्तियों से संघर्ष करती रहती हैं। कैसे ये संघर्ष का अंत होगा, ये सोच करके उद्वेग से युक्त होकर के अपने जो परम तत्व श्री कृष्ण तत्व, उनके विलासमय स्वरूप भगवान महाविष्णु के वैकुंठ धाम में गए। वैकुंठ धाम में जा कर के उनकी प्रार्थना की, भगवान आप तो स्वयं निर्विकार हो, सत्य तत्व में स्थिर रहते हो, प्रत्येक जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित रहते हो, आपको हमारा नमस्कार है। विपश्चितम प्राण मनोदिधम, हे भगवान आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, परंतु फिर भी हम देखते हैं आपकी सृष्टि में ये जो मायिक गुणों के कारण जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कोई संशोधन आप करें तो अच्छी बात है। चराचर जगत आपका ही विराट रूप है। इस विराट रूप में जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं आपकी शक्ति से ही व्याप्त हैं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके प्रसन्न हो करके कुछ इसमें परिष्कार करने के लिए प्रयास करें। प्राणाद्भुत जैसे चराचराणाम, जड़ और चेतन सभी के हृदय में शक्ति का संचार करने वाले, प्राणों का संचार करने वाले भगवान हम पर प्रसन्न हों। इंद्र आदि देवताओं में शक्ति और सामर्थ्य का प्रवेश करने वाले भगवान, महाविभूतियों से युक्त भगवान हम पर प्रसन्न हों। जो संसारी जीवों को अपने विराट रूप से सर्वव्यापकता की अनुभूति कराते हैं, ऐसे महाविभूति संपन्न भगवान हम पर प्रसन्न हों। इस संसार के चाहे दैवी वृत्तियाँ हों तो आसुरी वृत्तियाँ हों, जो उन वृत्तियों में रहते हुए भी भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं, ऐसे महाविभूति संपन्न भगवान हम पर प्रसन्न हों। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि देखो ब्रह्मा जी, ये संसार में जब तक कोई विशेष आकर्षण नहीं होता, विशेष लोभ नहीं होता, संसार में क्षुधा पिपासा की तो निवृत्ति होती है, हानि लाभ से भी हम ऊपर उठ जाते हैं, परंतु जीव को सदा मृत्यु का, काल का भय रहता है। इसलिए काल के भय से रहित होने के लिए यदि कोई उपाय किया जाए तो उसमें फिर देवता भी और दैत्य भी मिलजुल करके कार्य कर सकते हैं। इसलिए दोनों को मिलाने का एक ये आकर्षण है कि अमृत जिसको पीने से बहुत काल तक जीवन बना रहता है, जीवन में जीवित आशा की प्रधानता होती है, अपनी रक्षा करने के लिए, देह की रक्षा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए यदि क्षीर सागर का मंथन करते हुए उसमें से अमृत
के साथ अन्य रत्न भी प्राप्त होंगे। अन्य रत्नों को तो इस क्रम से अपने अपने विवेक के अनुसार उसका वितरण कर लेना, परंतु अमृत का वितरण करने के लिए तो मेरे प्रभाव, मेरी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी संभव हो जाएगा। परंतु अमृत मंथन के लिए तुम सोचो पहले ही अमृत मिल जाएगा, ये भी समस्या है, क्योंकि उसमें समुद्र में जो नाना प्रकार के जंतु हैं, उन जंतुओं को जब समुद्र मंथन से विक्षेप होगा तो उसमें विष की भी प्राप्ति हो सकती है। उनसे उगला हुआ विष, उसकी रक्षा के लिए भी हम अपने ही विभूति स्वरूप भगवान शंकर को निर्देश करेंगे। उनसे तुम्हें विष पान करने का तो अवसर नहीं मिलेगा, वो कार्य भगवान महादेव कर लेंगे। इसलिए तुम देवताओं के साथ साथ दैत्य को भी एक साथ एकत्र करो। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा सुन करके देवताओं के अधिष्ठाता इंद्र को भी और दैत्यों के अधिष्ठाता उस समय बलि थे, दोनों को बुलाया और दोनों को समझाया कि इस प्रकार भगवान की प्रेरणा से तुम अमृत की प्राप्ति करोगे। बलि को लगा कि हमें, हमारे जैसे दैत्यों को भी, राक्षसों को भी अमृत की प्राप्ति हो जाएगी और हमें भी इसमें योगदान करने में क्या बुराई है। अपने अन्य आसुरों से उन्होंने विचार परामर्श किया और अनुमोदन किया कि ऐसा ही होगा, अपनी शक्ति का प्रयोग हम भी करेंगे। देवताओं की शक्ति है, वो भी अपनी शक्ति के अनुसार, शंबरासुर, अरिष्टनेमी, त्रिपुरासुर आदि जो भी उनके प्रधान दैत्य थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसमें मुख्य कार्य था मंदराचल पर्वत को ला करके क्षीर सागर में रखना। सबने उद्यम किया, हिलाने का भी उनमें सामर्थ्य नहीं हुआ, फिर उसको ले जाने की सामर्थ्य तो बाद की बात थी। जब जैसे तैसे सब देवताओं ने और दैत्यों ने उसको हिला करके उठाना चाहा, तो उसमें बहुत से दैत्य तो उसमें क्षत विक्षत हो करके भगवान ने देखा कि हमारे आदेश का पालन करने में लगे हैं, इसलिए अपनी करुणा दृष्टि से उन क्षत विक्षत देवताओं को, दैत्यों को पूर्ववत उनकी स्थिति, और स्वयं गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर ले करके मंदराचल पर्वत, क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को रखा, स्थापित किया। देवताओं ने, दैत्यों ने सोचा था बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े पर्वतों को रख करके उसमें मंदराचल पर स्थिर हो जाएगा, परंतु जब जल में डूबने लगा तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं देवता और दैत्य। भगवान ने इस संकट से रक्षा करने के लिए कच्छप रूप से अवतार लेकर के अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। मध्यमाने स्वद्री अनाधारो अपविशद ह्रियमाणो बलिभिर्गौरवात् पांडुनंदना। जब इस प्रकार भगवान ने अपने कच्छप अवतार से उसको धारण किया, अब उसके लिए रस्सी भी ऐसी नहीं चाहिए थी। कहाँ मंदराचल पर्वत, कहाँ क्षीर सागर। एक और देवता, एक और दैत्य। वासुकी नाग को स्मरण किया गया। वासुकी नाग के अनंत विशाल काय, विशाल फणों को से ही उस मंदराचल पर्वत को लपेट करके एक और उसका मुख का भाग था, एक और पूंछ का भाव था। देवताओं ने सोचा मुख की ओर रहते हैं, राक्षसों को, दैत्यों को उनकी पूंछ की ओर लगे रहने दो, परंतु अपने को इस प्रकार निकृष्ट भावना से देवताओं के द्वारा युक्त देख करके उन्होंने कहा मुख की ओर लगेंगे। देवताओं ने अनुमोदन करके उनको मुख की ओर लगा दिया। अब उन्होंने भगवान की आज्ञा से गौरी गणेश को मना करके अपना कार्य शुरू किया। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो।
जब इस प्रकार उन्होंने अपने प्रभाव से मंथन किया, मंथन करते हुए क्षीर सागर के जो जंतु थे, जलीय जंतु, उन जलीय जंतुओं में कोई विषैले जंतु भी थे जिनके कारण विष का प्रभाव हुआ। विष की ज्वाला से दग्ध होने के कारण सबको लगा कि इस विष की ज्वाला की पान करने के लिए हमने थोड़ी समुद्र में हमने एकता इसलिए नहीं की, एकता तो इसलिए की कि समुद्र से, क्षीर सागर से जो अमृत की प्राप्ति होगी तो उसमें हम सहभागी होंगे। देवताओं ने और दैत्यों ने मिल करके प्रजापति को साथ ले करके शंकर भगवान के यहाँ चले। शंकर भगवान से निवेदन किया, हे भगवान देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, आप देवादिदेव महादेव हो, हम आपकी शरण में आए हैं। इस विष की ज्वाला से तीनों लोकों के जीव जो हैं दग्ध हो रहे हैं, इसलिए उनकी रक्षा करने का आपका ही व्रत है। सभी जीवों की आप रक्षा करें इस विषय की ज्वाला से। महादेव जी को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप जो मुख है अग्नि के रूप में है, चराचर जगत के आप कारण हो, आपको हमारा नमस्कार है। चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। हे भगवान, आप हमारी इस विष की ज्वाला से रक्षा करें। मृणाय लोकस्य व्यक्तिस्ते व्यक्त करुणा, आपको छोड़ करके और कोई हमें इस प्रकार देवता अथवा शक्ति संपन्न नहीं दिखता जो इस कार्य को कर सके। आपका तो स्वभाव है लोक का कल्याण करना, आपकी अभिव्यक्ति ही इसीलिए होती है। कपाली भूतेषु भजति जगदीशे कपदवीम, आप जगदीश्वर हो। बाह्य दृष्टि से भले ही आपकी जो अंग प्रत्यंग हैं उसमें कहीं सर्प की माला, कहीं मुंडों की माला धारण करते हो, कहीं शमशान के भस्म लगाए रहते हो, अमंगल वेश में होते हुए चराचर जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव, आपको हमारा नमस्कार है। आप जगदीश्वर हो तो उस जगदीश्वर होने में आपकी जो शक्ति है उसकी भी प्रधानता है। जगदीश्वर महादेव ने अपनी शक्ति का स्मरण किया। शक्ति के प्रभाव से ही कोई इस प्रकार के अमंगल वेश से चराचर जगत का जगदीश्वर नहीं हो सा, ये शक्ति का ही प्रभाव है। शक्ति ने अनुमोदन किया। भगवान महादेव जी ने सोचा कि हमारे हृदय में तो भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का वास है, उनको इस विष की ज्वाला से प्रभावित ना होना पड़े, इसलिए अपने कंठ को ही उन्होंने विस्तार युक्त कर लिया। जो भी विष ग्रहण करते वो कंठ में ही विलीन हो जाता, उसे हृदय से जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसके कारण भगवान महादेव का एक नाम ही नीलकंठ हो गया। तस्यापि दर्शयामास, उपनिषदों में, वेदों में, यजुर्वेद में शितिकंठा निगर्णिनाः, हे भगवान शितिकंठ, आपको हमारा नमस्कार है। कुछ विष के बूंदें जब धरती पर गिर गई उससे ही विषैले जंतुओं का प्रादुर्भाव होता है। देवताओं और असुरों ने देखा कि हमारा कार्य अब निष्कंटक भाव से होगा, अब इसमें कोई विघ्न नहीं है। जो प्रधान विघ्न है उसको तो भगवान महादेव ने दूर किया। महादेव की सबने जय जयकार की। पीते गृह वृषांके, सब प्रसन्न होकर के उनकी स्तुति करने लगे। अब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उस मंथन से कामधेनु गाय का प्रादुर्भाव हुआ। कामधेनु गाय के बारे में सोचा देवताओं ने, ऋषियों ने। जो देवलोक है वो तो भोगलोक है, उसमें तो इस प्रकार कामधेनु गाय की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जहाँ नित्य यज्ञ याग आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, ऐसे महर्षि जमदग्नि के क्षेत्र में इस कामधेनु गाय को समर्पित कर दिया।
पुनः समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम हयो अभूत पांडुराह। उच्चैश्रवा नाम का जो अश्व है उसका प्रादुर्भाव हुआ। सभी चाहते हैं कि अभूत शरदाशतम प्रभूत शरदाशतम शृणुयाम शरदाशतम, हमारी इंद्रियां पूर्ण आयु पर्यंत सामर्थ्य से युक्त बनी रहें, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसी का प्रतीक ये अश्व है। जो अश्व है वो चंचल होता है, तो इनकी भी बहिर्मुखता के कारण, असुरों की बहिर्मुखता के कारण उन्होंने उच्चैश्रवा अश्व को स्वीकार किया। भगवान ने भी संकेत किया देवताओं को, तो देवताओं ने सहर्ष अनुमोदन किया इसका। पुनः ऐरावत हाथी निकला, जो एक क्षण में कई भिन्न भिन्न उसके परिवर्तन होते थे रंग। ऐरावत को बलि ने अब न चाह करके हमें एक वस्तु मिल गई, अब ये वस्तु देवताओं को मिल जाए। ऐरावत देवताओं को मिला। उसके बाद उसी समुद्र में रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि मिली, जिसमें देवताओं ने सोचा कि जिन भगवान की कृपा से हमें ये सब दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो रही है, तो भगवान के ही गले में ये शोभायमान हो, भगवान को समर्पित की। उसके बाद कल्प वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ, तो कल्प वृक्ष को तो देवलोक में प्रतिष्ठापित किया। दैत्यों ने भी इसके लिए आनाकानी नहीं की, कभी हमें भी देवलोक का आधिपत्य प्राप्त हो जाएगा तो इसकी उपयोगिता हमारे लिए भी है। जो देवलोक में वास करेंगे उनके लिए ये कल्प वृक्ष है। उसके बाद देवलोकों का अलंक करने वाली इसमें जो दिव्य शक्ति स्वरूप अप्सराएं, उनका भी प्रादुर्भाव हुआ, जिनको देवलोक के अलंकरण के लिए उनको वहाँ नियुक्त कर दिया गया। जब महालक्ष्मी भी उसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भूत हुई, तो सब देवता, सब ऋषि मुनि जो भी वहाँ दैत्य आदि थे, सबको लगा कि अब ये किन पर कृपा करेगी। समुद्र ने साक्षात अपने स्वरूप से प्रकट हो करके समुद्र कन्या के रूप में समुद्र से प्रकट होने के कारण उन्होंने स्वयं पीत कोशे वस्त्र उनको धारण करने के लिए समर्पित किए। वरुण ने दिव्य वैजयंती माला उनको समर्पित की। विश्वकर्मा ने नाना प्रकार के रत्न आभूषण उनको समर्पित किए। सरस्वती ने कमलों का हार महालक्ष्मी को समर्पित किया। सब स्वस्ति वाचन आदि करके उनको विशेष सिंहासन पर विराजमान करके अब कुछ काल के लिए महालक्ष्मी किस प्रकार जो शक्ति है अपनी शक्तिमान को प्राप्त करने के लिए चिंता करती है, तो उन में ब्रह्मा जी भी थे, महादेव जी भी विद्यमान थे, सिद्ध चारण गंधर्व अप्सरागण सब महालक्ष्मी के त्राटक दृष्टि से एकटक दृष्टि से निहार रहे थे। उन सभी पर दृष्टि जाती है महालक्ष्मी की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी हैं, देवता भी हैं, धार्मिक लोग भी हैं, तपस्वी भी हैं, आसुरी शक्तियों से भी युक्त हैं, देवी शक्तियों से युक्त हैं। तप का जो परम फल है वो अंतःकरण की दूषित जो वृत्तियां हैं उसका निग्रह हो पाए। परंतु बड़े बड़े तपस्वी देख रहे हैं, परंतु उनका क्रोध संयमित नहीं होता। ज्ञान का परम लक्ष्य ये है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो हमारी संसार में आसक्ति है, संग है, असत पदार्थों का संग है, वो स्वतः निवृत्त हो जाता है। परंतु यहाँ ऐसे भी ज्ञानी हैं, केवल ज्ञान होने का दंभ मात्र है, उनका जो संग है आसक्ति निवृत्त नहीं हो पाई है। महापुरुष भी यहाँ विद्यमान हैं, परंतु संसार की वासनाओं पर उनकी कोई विजय नहीं है। ऐसे ईश्वर, ऐसे अधिकार संपन्न देवता भी हैं, परंतु अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए जो दूसरे का आश्रय लेते हैं वो कहाँ के ईश्वर हुए। धर्म का परम प्रयोजन इसमें है कि सबके प्रति हमारी मैत्री भाव हो, परंतु ऐसे भी धार्मिक हैं जो इस
पर विशेष अपना ध्यान नहीं रखते। बड़े बड़े त्यागी भी हैं यहाँ, परंतु उनको संसार सागर से सर्वथा परे होने के लिए, मुक्त होने के लिए पूर्ण जिज्ञासा, पूर्ण उत्कंठा नहीं हो पा रही है। बड़े बड़े आयु वाले लोमश ऋषि जैसे यहाँ विद्यमान हैं, परंतु उनका कोई स्वभाव अथवा शील नहीं है। क्वचिन तदप्यास्य न वेद्यमाशा, कोई इस प्रकार के स्थिति वाले हैं जिनका शील मंगल है, परंतु उनकी आयु के बारे में कोई निश्चय नहीं है, कब उनकी भौतिक स्थिति समाप्त हो जाए। परंतु जो सब प्रकार से अनंत गुण संपन्न हैं वो मेरी ओर निहार भी नहीं रहे। ऐसा सोच करके भगवान ने अपने वैकुंठनाथ को समर्पित भाव से ब्रह्मा आदि देवताओं के सानिध्य में शंख तूर्य मृदंग आदि बज करके उन्होंने ही ये पौरोहित्य का ब्रह्मा जी ने कार्य किया। और इस प्रकार जो महालक्ष्मी है अपने शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान लीला पुरुषोत्तम के विलास में स्वरूप महाविष्णु को समर्पित हुई। सबने भगवान की जय जयकार की, महालक्ष्मी शक्ति स्वरूपा उनकी जय जयकार की। फिर पुनः अपने उसी कार्य में लग गए जिस कार्य को प्राप्त होने के लिए उनकी इच्छा थी। वारुणी देवी जो थी उसका भी प्रादुर्भाव हुआ, परंतु आसुरी शक्तियों ने ही उसको ग्रहण कर लिया। इसके बाद मंथन करते करते भगवान के ही अंशावतार धन्वंतरी उस दिव्य स्वर्ण कलश को लिए हुए प्रकट हुए। उस दिव्य कलश को देख करके देवताओं ने भी सोचा कि यही अमृत का कलश है। दैत्यों ने सोचा कि अब अमृत का कलश जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, ले करके उनके हाथों से दैत्यों ने अपने ही पहले वितरण करने के लिए सोचने लगे। उनको इस प्रकार छीन करके धन्वंतरी के हाथों से एकांत में वितरण करने की स्थिति देख करके बड़े चिंतित हुए देवता। भगवान से प्रार्थना करने लगे, विषन्न मानसे हे देवा हरि शरणम आयु। भगवान ने कहा चिंता ना करो, इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय कर लिया जाएगा। माँ खिद्यत मिथोर्थम वासादिश्य समाया। भगवान की माया से वो आपस में ही उनमें विवाद सा होने लगा। अहम पूर्वम न तम इति प्रभु। दैत्य लड़ने झगड़ने लगे कि पहले हम लेंगे, तुम कैसे लोगे, तुमने कोई शक्ति का संचार नहीं किया। इस प्रकार आपस में संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में ही भगवान महाविष्णु के विलास में स्वरूप मोहिनी रूप से उनका अद्भुत रूप वहाँ प्रकट हुआ। उस अद्भुत रूप को देखने में ही उनकी स्थिति भटक गए वो अपने कार्य से, और उन्हीं को मान करके कि तुम्हें भगवान ने ही भेजा है, इसलिए ये स्वर्ण कलश हम आपको समर्पित करते हैं। आप देवताओं को भी और दैत्यों को भी जिस तरह वितरण करना चाहें आप करें, हमें कोई भी इसमें संकोच नहीं है, आशंका नहीं है, क्योंकि हम तो दोनों वैसे तो कश्यप की ही संतान हैं। दिति के यहाँ होने से हमें दैत्य कहा जाता है, अदिति के यहाँ होने से उनको देवता कहा जाता है। इसलिए हमारा तो एकत्र होना भी इसी कारण था कि हम एक ही पिता के कश्यप के पुत्र हैं, संतान हैं। इसलिए अब आपको भगवान ने भेजा है तो आप ऐसे कार्य करें। भगवती मोहिनी ने कहा इतना तुम्हारा हम पर विश्वास है तो बाद में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अनुमोदन किया तो एक और दैत्यों की पंक्ति को विराजमान कराया गया और दूसरी ओर देवताओं को